शांति। बाबा हम बच्चों को सदैव यही प्रेरणा देते कि मीठे बच्चे, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। तुम्हारे संस्कारों के परिवर्तन से सारा संसार परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि तुम ब्राह्मण बच्चे ही सारे कल्प वृक्ष के जो भी आत्माएं हैं उन सभी के पूर्वज हो। तुम्हारे परिवर्तन पर ही सारे वृक्ष का परिवर्तन आधारित है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को सदैव अपने कर्मों की तरफ अटेंशन खिंचवाते, ध्यान दिलाते कि आप अकेले नहीं चल रहे हैं, परंतु आपके पीछे सारा विश्व चल रहा है। इसीलिए आपको बहुत बहुत संभल के चलना है और सिर्फ खुद को नहीं चलना है, परंतु सर्व को साथ में लेकर के जाना। तो जैसा बाबा सर्व मनुष्य आत्माओं को साथ में लेके जाते हैं, वैसे ही हम बच्चे बाबा के साथ साथ सारी विश्व आत्माओं के साथ साथ चलते हैं। इसीलिए हमें अपने ऊपर बहुत बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जब तक हमारे संस्कार परिवर्तित नहीं होते, तब तक ये सारा संसार परिवर्तित नहीं हो सकता है। इसकी जानकारी बाबा ने हम बच्चों को जन्म होते ही तीसरा ज्ञान का नेत्र दिया, जिस तीसरे ज्ञान के नेत्र के द्वारा हम स्वदर्शन चक्रधारी बन गए। सर्व का खुद का दर्शन हमें उस स्वदर्शन चक्र में होता है कि हम जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माएं हैं, हमारे ऊपर कैसा सारे विश्व का आधार है। हम ही आधार मूर्त और उद्धार मूर्त है। इसीलिए हमें बहुत अलर्ट और बहुत चुस्त रहना है। अभी संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होता है, क्योंकि स्वदर्शन चक्र के द्वारा हम सभी ने ये बहुत अच्छी रीत जाना, सतयुग और त्रेता युग के हमारे संस्कार, और जब द्वापर युग आता है, सृष्टि की मध्य आती है, उस समय जो हमारे संस्कार बदली होते हैं, हमें देख करके औरों के भी संस्कार बदली होते हैं। हमारे ओरिजिनल संस्कार ये नहीं है। हमारे ओरिजिनल संस्कार तो बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाए हैं, क्योंकि स्मृति से समृद्धि आती है। जितनी जितनी हमारी स्मृति पावरफुल बनती है, उतनी उतनी हमारे अंदर समृद्धि अर्थात शक्ति आती है स्व को परिवर्तन करने की। तो बाबा ने हम बच्चों को बताया कि हमारे आदि और अनादि संस्कार कौन से हैं, और उसके बाद मध्य में हमारे संस्कार कैसे गिरावट की तरफ गए, और हम आत्माएं निर्विकारी से विकारी बने। हमें देख करके और उन्हें फॉलो किया। गिराने के लिए भी हम ही निमित्त बने, तो चढ़ाने के लिए भी हमको ही निमित्त बनना है। इसीलिए हमें सदैव अपने ऊपर ध्यान देना। अभी पहली बात तो हम ये देखते हैं कि संस्कार जो है वो बनते कैसे।
संस्कारों का मूल क्या है, क्योंकि जैसे कर्म होते हैं वैसे ही संस्कार होते हैं, परंतु कर्मों का बीज है संकल्प। जैसा संकल्प वैसा कर्म, जैसा कर्म वैसे संस्कार, जैसे संस्कार वैसा संसार। तो इसीलिए बाबा ने आकर के हमारे संकल्प परिवर्तन किए। आज दुनिया में लोग कर्मों के ऊपर अटेंशन देते हैं, ध्यान खींचवाते हैं, परंतु संकल्पों के ऊपर ध्यान खींचवाने वाला एक ही बाप। कर्मों का बीज क्या है ये किसी को भी मालूम नहीं है सिवाय बाबा के और बाबा के बच्चों के। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। संकल्पों में बहुत बड़ी शक्ति है, इसीलिए शास्त्रों में बताते हैं कि ब्रह्मा जी को संकल्प उठा कि मैं नई सृष्टि रचूं। उसके एक संकल्प के द्वारा उसने सृष्टि रच दिया, नई बना दी। तो जैसे ब्रह्मा बाप के संकल्प में शक्ति है, वैसे हम ब्राह्मणों के संकल्पों में भी बहुत शक्ति। जिन संकल्पों के आधार पर ही हमारे कर्मों में श्रेष्ठता आती है, और बाबा ने जो हमें आकर के बताया है कि तुम्हारे जो आदि संस्कार है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम के संस्कार, और उसके साथ साथ हमारे जो अनादि संस्कार है, आत्मा के ओरिजिनल गुण जो है, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। ये जो हमारे संस्कार है, आदि और अनादि संस्कार, इसकी स्मृति के द्वारा ही हमारे मध्य के जो संस्कार है द्वापर के, वो परिवर्तित होते। इसीलिए पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए बाबा सदैव हम बच्चों को कहते कि तुम अपने आदि और अनादि जो संस्कार हैं उनकी स्मृति में रहो, जिस स्मृति के द्वारा तुम्हारे को संस्कार परिवर्तन करने की शक्ति आई। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को सृष्टि चक्र का ज्ञान दे करके इस बात का विश्वास पैदा कर दिया हमारे अंदर कि हमने इन विषय विकारों के अधीन होकर के जो संस्कार बनाए, इनको हमने एक बार ही नहीं परंतु अनेक बार परिवर्तित किया है। क्योंकि इस ड्रामा का जो राज बाबा ने बताया है कि ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, तो उस राज को बुद्धि में रखते हुए हम विकारी से अनेक बार निर्विकारी बने हैं। क्योंकि ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, इसकी सारी समझ, इसका ज्ञान हम बच्चों की बुद्धि में है। तो जब ज्ञान की रोशनी मिल जाती है तो रोशनी में हर एक चीज़ का वास्तविक स्वरूप दिखाई पड़ता है। परमात्मा बाप का गायन किया जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगट्या अज्ञान अंधेर विनाश। अज्ञान के अंधकार में जो हम धक्के खाते थे, ठोकने खाते थे और कर्मों की गति को नहीं जानते थे, तो बाबा ने आकर के हमें कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाई। और उस गति को समझने के बाद हमने अपने विचारों में परिवर्तन किया। आप अपने पहले दिन जब भी आप क्लास में आए, उस समय को अगर याद करेंगे तो पहला परिवर्तन आप में क्या आया। आते ही जब आपको आत्मिक ज्ञान मिला, आत्मा की पहचान मिली, तो उस पहचान के द्वारा, उस स्मृति के द्वारा
आपकी दृष्टि और वृत्ति तुरंत चेंज हो गई। जिन देहधारियों को हम अपना समझते थे, उन देहधारियों से जैसे कि हम न्यारे हो गए। लौकिकता में अलौकिकता आ गई। इसका कारण ही ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान की समझ है, जिस समझ के आधार पर हमारे जीवन में परिवर्तन आए। तो अभी हम देखते हैं कि द्वापर युग में जब हम विकारों के अधीन हुए और विकारों के अधीन होकर के आत्मा धीरे धीरे गिरती कला की तरफ चली गई, आत्मा पतित बन गई, परंतु हमारा ओरिजिनल रूप वो नहीं है। हमारा ओरिजिनल रूप, ओरिजिनल गुण मुझ आत्मा का पवित्रता। तो आपको मालूम होगा हर एक चीज़ का ओरिजिनल गुण अलग होता है। समझो पानी है, पानी का ओरिजिनल गुण है शीतलता, परंतु उस पानी को जब अग्नि के ऊपर रखा जाता है तो वही शीतल जल जो है वो गर्म हो जाता है। परंतु अगर उस जल को हम अग्नि से दूर कर देते हैं तो वापस वो अपनी ओरिजिनल स्टेज में आ जाता है, शीतल बन जाता है। तो उसी प्रकार हम मनुष्य आत्माएं विस्मृति में आकर के, माया रावण के संग में आकर के जो पतित बनी, और बाबा ने जब हमें इन विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करना सिखाया और इससे न्यारा बनना सिखाया, तो वापस हमारे अंदर वो पवित्रता जो है वो नेचुरल रूप से आने लगी। और हमें ये पता है कि बाबा ने पहला तो हम बच्चों को यही पक्का कराया कि तुम पवित्रता के सागर के बच्चे हो, और हम जो ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मणों का जन्म ही पवित्रता के आधार पर हुआ। आप देखेंगे सतयुग और त्रेता युग में योग बल की पैदाइश होती है, द्वापर और कलयुग में भोग बल की पैदाइश होती है, परंतु पुरुषोत्तम संगम युग पर ब्रह्मा मुख से हम बच्चों की पवित्रता के बल से पैदाइश होती। पवित्रता का सागर हमको जन्म देता है। इसीलिए पवित्रता, ये जो हमारा निजी गुण है, उसको धारण करने में हमें मेहनत नहीं लगती, हम सहज उसको धारण कर लेते हैं। बाबा से हम प्रतिज्ञा करते हैं, प्रतिज्ञा करके अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाते हैं। अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए जो हमारे आदि और अनादि संस्कार हैं, उस संस्कारों की स्मृति के द्वारा अपने अंदर वो शक्ति धारण करके पुराने संस्कारों के ऊपर हम विजय प्राप्त करते हैं। बाबा की जब मुरली सुनते हैं और बाबा की मुरली सुनने के बाद बाबा जो हम बच्चों से वायदे कराते हैं, वो वायदे करने के बाद हम अपने ऊपर फुल अटेंशन देते हैं। परंतु देखा जाता है कि अपने ऊपर अटेंशन रखते हुए शुरू में तो बहुत हम जोश में चलते हैं, बाबा से वायदे करके उन वायदों को तोड़ निभाने की बात करते हैं, परंतु कभी कभी कोई पुरुषार्थी चलते चलते ढीले पड़ जाते, जिसके कारण खुद के संस्कारों को ही परिवर्तन नहीं कर सकते पुराने। इसका कारण क्या है? बाबा तो हमेशा कहते हैं, अव्यक्त बाप दादा भी आते थे तो बाबा हम बच्चों से वायदे कराते थे और होमवर्क दे के जाते थे। आप लोगों को याद होगा, बाबा कहते थे मैं दूसरी बारी आऊँगा और तुम्हारे से पूछूंगा। कभी क्रोध मुक्त बनने का होमवर्क देते थे, कभी अशरीरी बनने का होमवर्क देते थे, अलग अलग होमवर्क दे के जाते थे। और फिर जब भी बाबा दूसरी बारी आते थे तो जो भी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देने वाले हैं
वो तो बड़ा अटेंशन रख करके बाबा का होमवर्क करते थे, और जो अलबेले होते थे उनका पढ़ाई की तरफ ध्यान न होने के कारण बाबा का होमवर्क नहीं करते। और वंडर ये होता था, बाबा पूछता ही नहीं था। बाबा नहीं पूछता था तो जिन्होंने होमवर्क नहीं किया वो बड़े अंदर ही अंदर खुश होते थे। देखा बाबा भूल गया, बाबा को याद ही नहीं है, बाबा बोल करके गया था और बाबा ने पूछा ही नहीं, बहुत अच्छा हुआ क्योंकि हमने किया ही नहीं। तो ऐसा बहुत बारी होता था। फिर एक दिन बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई। बाबा ने कहा, ऐसे कोई कोई बच्चे समझते हैं कि बाप जो होमवर्क देता है और बाबा पूछता नहीं है तो बाबा भूल जाता है। ज्ञान का सागर कभी भूल सकता है? बाबा को सब कुछ याद, परंतु बाबा जानबूझ करके नहीं पूछता है। क्यों नहीं पूछता है? क्योंकि बाबा को मालूम है कि मेजॉरिटी बच्चे होमवर्क नहीं करते। बाबा पूछे और आपको कांध नीचा करना पड़े तो ये आप बच्चों की इंसल्ट है। बाबा आपकी इंसल्ट कराना नहीं चाहता। देखो बाबा बाबा का बच्चों से प्यार है। बाबा बच्चों की कितना रिस्पेक्ट रखता है कि बच्चों की इंसल्ट नहीं हुए, बच्चों को कांध नीचे नहीं करना पड़े, इसीलिए मैं पूछता नहीं। पर वास्तव में देखा जावे, जबकि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमारा काम है साकार मुरली या अव्यक्त मुरली। जिस समय हमारे को होमवर्क मिलता है हमें उसी समय वो होमवर्क करना चाहिए। करेंगे, बाद में करेंगे, पीछे करेंगे, इसके ऊपर भी बाबा ने बहुत अच्छी हमें समझाने दिया कि बाबा ने होमवर्क बताया और तुम बच्चों ने उसी समय किया। एक तो वो बात ताज़ी होती है, नई होती है, उमंग उत्साह होता है, उसको सहज कर सकते। दूसरा, बाबा ने कहा और हमने किया तो आज्ञाकारी का सर्टिफिकेट मिलता है। तीसरा, बाबा ने आज्ञा दिया और मैंने उसको फॉलो किया तो बाबा की मदद मिलती। परंतु थोड़े समय के बाद जब वो पुरानी हो जाती है बात, तभी अगर हम उस बात को करने जाते हैं तो जिस प्रकार भोजन खाते हैं तो गरम भोजन अच्छा लगता है। अगर आप 4-8 दिन का फ्रिज में रखा हुआ भोजन का बैठ के खाएंगे तो उससे आपका पेट भरेगा पर आपको शक्ति नहीं मिलेगी। तो आप खुश तो हो जाते हैं कि हमने किया, बाबा ने कहा था, कभी कहा था, 1 मास पहले कहा था और मैंने अभी किया, तो उससे जो शक्ति मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिलती। जो आपके जीवन में परिवर्तन होना चाहिए वो परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि वो समय निकल गया। समय का संगम युग पर बड़ा महत्व है, तो उस महत्व को भी जानने की ज़रूरत है। हमें जिस समय जो डायरेक्शन मिलते उन डायरेक्शन को हमें ज़रूर फॉलो करना है। इस बात को अगर हम पक्का कर लेते हैं, ये अगर हम अपने संस्कारों में ढाल लेते हैं, जैसे मम्मा थी, बाबा ने जिस घड़ी कहा मम्मा उसी घड़ी उसको फॉलो करती थी, दूसरी घड़ी नहीं लगाती थी, दूसरा समय नहीं लगाती थी। इसीलिए मम्मा नंबर 1 में चली गई। बाबा हमेशा कहते थे, बच्चे देखो बाबा तो नंबर 1 है परंतु तुम्हारी माँ तो +1। इसीलिए पहले लक्ष्मी पीछे नारायण है, पहले राधा पीछे कृष्ण। तो ये जो खूबी है मम्मा में थी कि बाबा ने कहा और करना, परंतु बुद्धि का अहंकार होने के कारण चलते चलते श्रीमत में मन मत मिक्स कर देते हैं, जिसके कारण बाबा के आज्ञाओं पर न चलने के कारण संस्कारों में परिवर्तन नहीं आता। संस्कारों में परिवर्तन लाने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। दृढ़ संकल्प ये ऐसी तीली है, तीली समझते हैं ना, माचिस की कांडी जो होती है, आप एक तीली लगाओ, एक कांडी लगाओ, सारे जंगल के जंगल जल जाते।
तो उसी प्रकार अगर हम एक संकल्प उठाते हैं कि मुझे बदलना है, मुझे बाप समान बनना है, ये अगर दृढ़ संकल्प कर लेते हैं तो हमारे संस्कार तुरंत बदली हो जाते। पुराने संस्कारों को वो जला करके ख़त्म कर देते, परंतु हम दृढ़ संकल्प करने के बजाय सिर्फ संकल्प करते हैं। तो संस्कार परिवर्तन के लिए दृढ़ता को अंडरलाइन करो कि मुझे दृढ़ संकल्प करना है, मुझे बदलना ही है, मुझे बाप समान बनना ही है, मुझे कर्मातीत बनना ही। जब हम ये दृढ़ता अपने पास रखते हैं तो दृढ़ता के कारण हमारे अंदर आप ही परिवर्तन आता है। दृढ़ संकल्प ये एक टिकट भी है। आप देखो, यहाँ बैठे बैठे दृढ़ संकल्प करते हैं कि हमें अव्यक्त वतन में जाना है बाबा के पास, 1 सेकंड में हम चले जाते हैं, ये टिकट हो गई। हमें परम धाम का चक्कर लगाना है, हम परम धाम में जा सकते। हमें नई दुनिया का चक्कर लगाना है, हम बुद्धि बल से वहाँ चले जाते हैं, परंतु दृढ़ता होगी तो जा सकेंगे। साधारण संकल्प करेंगे तो नहीं जाएंगे, थोड़ा आधे रास्ते में जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे। तो इसीलिए अगर हम ये दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, दृढ़ संकल्प के आधार से ही संस्कार परिवर्तन हो सकते हैं, उसके बगैर संस्कारों में परिवर्तन नहीं होता। चलते चलते हम देखते हैं कि जो स्पीड है, चलने की स्पीड, क्योंकि हमारे सामने लक्ष्य कि मुझे वहाँ पहुँचना है, मुझे कर्मातीत बनना है, ये लक्ष्य मेरे सामने है, मुझे बाप समान बनना है, तो कितना अंतर बाकी है, उस अंतर को देख के हमें अपनी स्पीड को बढ़ाने की आवश्यकता। पर कभी कभी क्या होता है, स्पीड बढ़ते बढ़ते स्पीड कम हो जाती, तीव्र पुरुषार्थ करते करते पुरुषार्थी की लाइन में आ जाते। कभी तीव्र चलेंगे, कभी धीरे चलेंगे, कभी तीव्र चलेंगे, कभी धीरे चलेंगे। ये घड़ी घड़ी जो स्पीड कम ज़्यादा होती है ना, इसमें थकावट हो जाती। आप चल के देखो, वैसा भी स्थूल रीति से आप चल के देखो, कभी एकदम धीरे चलो, कभी एकदम फास्ट चलो, आप थक जाएंगे। एक स्पीड से चलते रहेंगे तो आप कभी थकेंगे नहीं। तो इसका कारण क्या है? जो स्पीड कम हो जाती है और हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते हैं, हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आता है, उसका कारण है लीकेज। हम एक तरफ बाबा से शक्तियाँ अपने अंदर भरते हैं योग से, परंतु उन शक्तियों को, उन प्राप्तियों को स्व कल्याण और विश्व कल्याण में नहीं लगाते। तो जब हम उनको स्व कल्याण और विश्व कल्याण में नहीं लगाते हैं तो वो शक्तियाँ लीक हो जाती। आप पानी की टाकी है बड़ी, आप ऊपर से नल से वो टाकी भर रही है और नीचे अगर उसको होल है तो क्या हो जाएगा? टाकी भरेगी नहीं, खाली की खाली रहेगी। तो एक तरफ तो शक्ति ले रहे हैं हम बाबा से, बाबा को याद करके, और दूसरे तरफ क्या करते हैं? शक्ति लीक होती है व्यर्थ संकल्पों के कारण। वेस्ट संकल्प, विकल्प नहीं आते होंगे, परंतु जो व्यर्थ संकल्प है, साधारण संकल्प है, उसके कारण शक्ति लीक हो जाती। तो जब शक्तियाँ लीक हो जाती है तो आत्मा कमज़ोर हो जाती। अगर शरीर में कमजोरी आती है तो आप स्पीड से चल नहीं सकते, क्योंकि कमज़ोर हो गया ना। तो आत्मा में कमजोरी होने के कारण वो स्पीड ही नहीं पकड़ती है। स्पीड ही नहीं पकड़ती है तो लक्ष्य तक कैसा पहुँचे? बाबा अपना अनुभव बताते थे, साकार बाबा। अरे इस बूढ़े बाबा को सदैव ये खुशी रहती है, सदैव उसको याद रहता है कि मैं अभी अभी शरीर छोड़ूंगा और ये जाके मिचनू बनूंगा। तुमको क्यों नहीं खुशी होती है? तुमको क्यों नहीं नशा चढ़ता है तुम इतने जवान होकर? तो बाबा के सामने जैसा जो लक्ष्य था वो एकदम क्लियर था, वैसा हमारे सामने अगर लक्ष्य क्लियर है और हम जो भी प्राप्तियां होती है, ईश्वरीय प्राप्तियां, अगर हम उसको ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं, स्व कल्याण में लगाते हैं, तो वो शक्तियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है
और हम आत्मा शक्तिशाली बनती जाती, परंतु व्यर्थ संकल्पों के कारण, श्रीमत में मनमत मिक्स करने के कारण शक्तियाँ लीक होती हैं। हमें कभी भी मनमत मिक्स नहीं करनी है, परमत मिक्स नहीं करनी है, जनमत मिक्स नहीं करनी, हमें सदैव श्रीमत पर ही चलना। बाबा ने जो बोला हमको वो ही करना है, हमको दूसरा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हमें बाबा के समान बनना है। अगर बुद्धि का भी नशा रहता है तो भी शक्तियाँ लीक हो जाती। बाबा तो बुद्धिमानों का बुद्धिमान है, तो इसीलिए उसके जो भी डायरेक्शन है उसको हमें उसी समय फॉलो करने हैं और फॉलो करके आज्ञाकारी का उससे सर्टिफिकेट लेना। तो एक लीकेज के कारण आत्मा कमज़ोर होती है, जिसके कारण उसमें परिवर्तन नहीं आता। और दूसरा जो कारण होता है वो रायल अलबेलापन। बाबा कहते थे बच्चे कोई सोया हुआ होगा उसको उठाया जाता है, जो जाग रहा है और ढोंग करके सोया पड़ा है उसको कौन उठाएगा। बहुत बारी ऐसा होता है ना, किसी को उठना नहीं होता है, पड़े रहेंगे ऐसे ही, आपको ऐसा लगेगा वो सोया सोया नहीं होता है, वो जागता है। अगर नींद में होगा ना तो आप उसको आवाज़ देंगे तो वहाँ तो करेगा, बोलेगा तो सही, ये कुछ भी नहीं है, पड़े रहेंगे ऐसे, उठेंगे भी नहीं और पड़े रहेंगे। तो ये जो रायल अलबेलापन है ये भी आदि नींद। रायल अलबेलापन क्या है? अभी और कौन बना है? अरे हमारे आगे जो चल रहे वो ही नहीं बने, अभी हम नहीं बने तो क्या होता है। बाबा को भी दिलासा देते, बाबा आप ख्याल नहीं करना, हम समय पर तैयार हो जाएंगे। बाबा बोलते हैं ऐसे बच्चे बहुत हैं जो मेरे को दिलासा देने वाले। अरे तुम अभी तैयार नहीं होते हो तो समय पर कैसा तैयार हो गई ये तो बताओ। अभी तुम्हारा अपने ऊपर ध्यान नहीं है, तुम दूसरों को देखते हो। जो रायल अलबेले होते हैं वो उनको परचिंतन और परदर्शन की आदत होती, उनको स्वदर्शन का ध्यान नहीं रहता, और स्वदर्शन न होने के कारण, खुद की चेकिंग न होने के कारण खुद में परिवर्तन शक्ति नहीं आती। जो स्वचिंतन करते हैं, जो स्वदर्शन करते हैं, उसके अंदर रियलाइजेशन की शक्ति आती। रियल आई के द्वारा वो खुद को महसूस करते हैं। जब तक हमारे अंदर महसूसता शक्ति नहीं है तब तक हमारे अंदर परिवर्तन नहीं हो सकता। परंतु रायल अलबेलेपन वाले जो है वो स्व का चिंतन नहीं करेंगे, स्व का दर्शन नहीं करेंगे, उनको दूसरों की बहुत फिक्र है कि फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, ये ऐसा है। अभी तो चलेगा, अभी तो बहुत बरस चलेगा, इतने में कोई विनाश नहीं होने वाला है, ऐसी बात करें। अरे विनाश होवे या नहीं होवे तुम्हारा खुद का ठिकाना है क्या? एक सेकंड का जो भी खुद का ही ठिकाना नहीं है, किसी समय भी जाना पड़े तो उसके लिए तो हमें एवर रेडी रहने की आवश्यकता है। परंतु ये रायल अलबेले क्या करते हैं, खुद तो अलबेले बनते हैं परंतु दूसरों को भी अलबेले बनाते। कोई आके उनको बताएगा ना भाई ऐसा ऐसा होता है, हमारे को बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं, क्या है प्रवृत्ति में रहते हैं, फिर बहुत इतने डिफ़िकल्टीज आती हैं, वो कहेगा हाँ हाँ हमारे को भी ऐसा ही होता है, ये ऐसा ही होता है, सबको ऐसा होता है। अभी सबका ठेका उठाया क्या तुमने? सबको होता है या नहीं होता है तुमने पूछा क्यों? परंतु वो क्या करते हैं, कहते हैं ना उल्लू के घर में आए मेहमान, वो कहते हैं हम उल्टे लटके तुम भी लटक जाओ। तो ये ऐसा है, खुद तो ठंडे हुए पड़े, खुद ठंडे ठाकुर हुए पड़े, खुद की स्पीड नहीं बढ़ाते पुरुषार्थ में, और ही जो आते हैं उनको क्या करते, स्पीड बढ़ाने के बजाय और ही उनकी स्पीड को कम कर डालते। तो परिवर्तन कैसा होगा बताओ, संस्कार कैसे चेंज होगा? तो इसीलिए संघ जो है हमारा वो बहुत अच्छा संघ होना चाहिए। ब्राह्मणों का संघ तो है, परंतु ब्राह्मणों में भी जो तीव्र पुरुषार्थी हैं, जो हमारे आगे चल रहे हैं, जो हमारे आदरणीय हैं, अगर हम उन लोगों का संग करके चलते हैं
तो उस संग का हमारे ऊपर रंग लगता। वो रेस नहीं करते, रीस करते। दो बातें हैं, एक है रेस और दूसरी है रीस। बाबा हमेशा कहते हैं कि ये ह्यूमन रेस चल रही है। जैसे घोड़े दौड़ते हैं ना, तो ये मनुष्य तुम लोग दौड़ रहे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो इसमें क्या करना है, तुमको दौड़ना ही दौड़ना है, दौड़ना ही दौड़ना है, तभी तुम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो रेस ये दिव्य गुण है, परंतु रीस जो है वो अवगुण है। रीस करना माना कंपेयर करना, दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। अगर जो ऊपर है, जिनकी स्थिति ऊंची है, जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, उनके साथ अगर कंपेयर करते हैं तो नाउम्मीद हो जाते हैं। इनके अंदर तो बहुत परिवर्तन आ गया, ये तो बहुत आगे बढ़ गए, हम तो इतने आगे ही नहीं बढ़े, कमज़ोर हो जाएंगे। जो उनके पीछे हैं उनको देखेंगे, कहेंगे अरे ये तो बहुत पीछे, मैं तो इनसे बहुत आगे आ गया, तो अहंकार आ जाता। अभी नाउम्मीदी आती है, वो भी अवगुण है। अहंकार आता है, ये भी अवगुण है। तो परिवर्तन होता ही नहीं। इसीलिए बाबा कहता है तुम्हें कभी भी किसी से रीस नहीं करनी है, परंतु तुम हेल्दी रेस जरूर करो, जिससे तुम हेल्दी बनके, तंदुरुस्त बन करके आगे बढ़ते रहो और अपने संस्कारों को चेंज करते रहो। संस्कारों को चेंज करने के लिए चेकिंग जरूर चाहिए। बहुत बारी बाबा इसके लिए बताते हैं कि चेकिंग का पहरा बिठाओ, क्योंकि माया बड़ी खराब है, बहुत दुस्तर है। वो हमेशा देखती रहती है, जो पॉइंट तुम्हारी वीक होगी वो ही आकर के वो पकड़ेगी। इसीलिए हमें जो भी सब्जेक्ट है, हमारे चारों भी सब्जेक्ट है, उसमें हमें फुल पास होना है। ऐसा नहीं एक तो ठीक है, अच्छा चलो विकारों में भी देखो, क्रोध तो छूट गया, काम छूट गया, परंतु लोभ भी है तो क्या हो? घड़ी घड़ी माया क्यों सताती है? घड़ी घड़ी माया इसीलिए सताती है पुरुषार्थियों को, क्योंकि उनको कर्जा लेने के लिए तुम्हारे पास आना पड़ता। कोई ना कोई संस्कार सूक्ष्म में, ईर्ष्या है, वैर है, कोई ना कोई संस्कार जो है वो तुम्हारे अंदर है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? माया की प्रॉपर्टी है ना। तो जिसकी प्रॉपर्टी होगी वो अगर हम लेकर रख देंगे तो घड़ी घड़ी दरवाज़ा ठोकेगा या नहीं ठोकेगा? वो घड़ी घड़ी आके दरवाज़ा ठोकेगा, मेरा कर्जा दो। तो इसीलिए माया सताती है। अगर आप सब कुछ छोड़ देंगे तो माया तुमको सताएगी नहीं। तो पुराने जन्म के जो भी पुराने संस्कार हैं, जो भी पुराने विचार हैं, उनको तुम क्या करो, बाबा के ऊपर बलि चढ़ा दो। जब बाबा के ऊपर तुम बलि चढ़ा देंगे तो तुम बलवान बन जाएंगे। परंतु अगर तुम उसको बलि नहीं चढ़ाते हो तो क्या करती है माया, बलवान बनके तुमको घड़ी घड़ी नाक में दम कर डालती, आती रहती। तो इसीलिए रायल अलवेलापन भी क्या करता है, हमारी स्पीड को कम करता है, संस्कारों को परिवर्तन नहीं होने देता है, क्योंकि रेस के बदले रीस में आ जाता। और तीसरा जो है बड़ा विघन, जिसके कारण संस्कार परिवर्तन नहीं होते, वो है आलस। आलस, आलस किस समय आता है? कमाई के समय आलस आएगा, पढ़ाई के समय आलस आएगा। माया और समय नहीं आती। अमृत वेले जब उठने का समय होगा तभी उस समय आके लोरी दे देगी। एक तरफ बाबा लोरी देता है तो दूसरी तरफ वो लोरी दे देंगे। बाबा उठाने का गीत बजाता है, ये सुलाने का गीत बजा देगी, रहने दो, सो जाओ, अभी तो क्या है, बहुत टांगों में दर्द है, आज बहुत थक गए हैं, तो नींद आ जाएगी। अभी अब जिस समय कमाई का समय है उस समय आके वो हमको माया धोखा दे देती है। और एक बारी अगर हमको टेव पड़ जाती है ना, वो पक्की हो जाती, आदत पड़ जाती है, वो फिर वो संस्कार बन जाता है। आज नहीं, अभी कल उठेंगे, कोई बात नहीं, बाबा से गुड मॉर्निंग कर लिया, फिर गुड नाइट भी कर लेते, फिर सो जाते, फिर दूसरे दिन फिर देखेंगे, फिर उठेंगे, फिर उठते बीतते कुछ नहीं।
तो संस्कार क्या, आदतें जैसे जैसे पक्की होती जाती है वैसे वैसे वो संस्कार बनते जाते हैं। और संगम युग पर जो संस्कार पड़ते हैं वो बदली होने का नाम नहीं लेते। इसीलिए हमें संगम पर कोई भी संस्कार, खराब संस्कार नहीं होना चाहिए। जिससे फायदा है वो संस्कार होने चाहिए। कहा जाता है आलस जो है वो ज्ञानी तो आत्मा का बहुत बड़ा दुश्मन। जैसे 5 विकार है, ये 6ठा विकार है आलस। ये कमाई में खलल डालता है। बाबा कहते थे, देखो कभी कोई उबासी भी देता था ना क्लास में, बाबा को अच्छा नहीं लगता। बाबा कहते उबासियाँ कौन देता है? जो देवाला मारता है उसको उबासियाँ आती, उसको झुटके आते हैं। अरे कोई दुकानदार है, सामान बेच रहा है और झुटके मार रहा है, तो उसका टप्पर ही लेके लोग चले जाएंगे, उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा, सामान ही उठा के चले जाएंगे। तो उसी प्रकार माया भी क्या करती है, तुम्हारा सुख शांति सब लेकर के भाग के चली जाती है। तुम इधर आलस में ही अपना समय बर्बाद कर देते हो। इसीलिए तुम्हें कभी भी आलस नहीं करना है। क्यों नहीं आलस करना है? क्योंकि अभी हम 21 जन्मों की कमाई कर रहे हैं। क्यों आलस नहीं करना है? क्योंकि हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं और हमारा रोज़ पेपर होता है, हर घड़ी पेपर होता है। आप उस स्कूल में तो देखेंगे 6 मास के बाद होगा पेपर, 12 मास के बाद पेपर होगा, परंतु हम जो बाबा के बच्चे, हम तो सदैव पेपर हाल में ही बैठे होते हैं। कोई ना कोई पेपर सामने आता ही रहता है। तो इसीलिए हमको बहुत चुस्त रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये पढ़ाई भी है, माया के साथ लड़ाई भी है। लड़ाई के मैदान में तो कितना चुस्त होकर रहना पड़ता है। अगर लड़ाई के मैदान में कोई सोल्जर है, उसको आलस आ जावे, झुटका आ जावे, उबासी आ जावे, तो उसको शूट कर देंगे। तो माया फिर शूट कर देती है, ऐसा करती है। ये चढ़ाई भी है, देखो कितनी ऊंची चढ़ाई है ये। हमें कहाँ जाना है? परम धाम में जाना है, नई दुनिया में जाना है। तो चढ़ाई के समय कोई आलस करके नहीं चलता है, उस समय बहुत चुस्त रहना पड़ता है कि कहाँ पैर ना फिसल जावे। कहते हैं ना, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। अगर पैर फिसला तो सीधा चकनाचूर हो जाएगा। तो इसीलिए हमें बहुत संभल संभल के चलना है, क्योंकि ये जो रास्ता है ये खिसकने वाला रास्ता। इसमें पैर कभी भी खिसक सकता है, क्योंकि माया पीछे पीछे चलती है। माया को ईश्वरीय बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। जैसा बाबा को बहुत प्रिय है ना अपने बच्चे, वैसे माया को भी ब्राह्मण बड़े प्रिय लगते हैं, क्योंकि हम उसके ग्राहक हैं ना, आधा कल्प के। अभी किसी दुकानदार के ग्राहक, जो पुराने ग्राहक है, वो अगर उसका माल लेना छोड़ के दूसरे दुकानदार के पास चले जावे, वो कैसा सहन करेगा बताओ? वो तो उसको बुलाए, आओ आओ ले जाओ सामान, पैसा नहीं देगा तो चलेगा, बाद में देना, हर्जा नहीं है। हाँ, तो ये माया भी ऐसा ही करती है। देखती है अभी मेरे से तो कोई खरीदारी नहीं करते, अभी ईश्वर से इन्होंने ज्ञान रतन और क्या क्या लेना, शक्तियाँ लेना चालू कर दिया, तो वो अपनी तरफ बुलाती है, आओ इधर आओ इधर आओ, जाना नहीं उधर। तो कोई कोई फिर क्या होते हैं, फिसल जाते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं। तो तभी बाबा कहता है कि बच्चों के अंदर जितना परिवर्तन होना चाहिए उतना परिवर्तन क्यों नहीं आता है? क्योंकि अपने ऊपर अटेंशन नहीं देते हैं। अटेंशन का जो पहरा है वो पक्का होना चाहिए। अगर पहरेदार मजबूत होगा तो चोर नहीं आ सकेगा। तो हम जितना अपने ऊपर ध्यान देते हैं, जितना पढ़ाई के ऊपर ध्यान देते हैं, जितना बाबा का आज्ञाकारी वफादार फरमाबरदार बन के चलते हैं, उतना उतना क्या होता है, हमारे जीवन में परिवर्तन आता जाता है। और हम सदैव हमें ये याद रखना है कि हम सबके पूर्वज, अगर हमारे में परिवर्तन आएगा तो सबके अंदर परिवर्तन आएगा। तो हमें परिवर्तित होना है, हमें परिवर्तित होकर सारे विश्व को परिवर्तित करना है, परंतु सबसे पहले हमें खुद को परिवर्तित करना। तो इसीलिए इसमें मेहनत नहीं है, सिर्फ अटेंशन की आवश्यकता। ध्यान तो देना ही पड़ता है, क्योंकि आधा कल्प का हमारा क्या है, देह अभिमान की हमें टेव पड़ी हुई है, वो संस्कार पक्का हो गया है। तो अभी आत्माभिमानी बन कर के और बाबा की याद में रह के बाबा से सर्व शक्तियाँ लेके औरों को शक्तियाँ देने का काम करना।
अंत के समय बाबा कहते हैं ना, तुम बच्चों के आगे क्यों लगेगी। ऐसा थोड़ा ही जो ज्ञान सुनाने वाले उनके आगे क्यों लगेगी, जो नहीं सुनाते उनके आगे, आप सभी के आगे क्यों लगेगी। लोग आपसे सुख शांति आनंद लेने के लिए आएंगे, शक्तियाँ लेने के लिए आएंगे। तो हमें जो पूर्वज होते हैं, जो घर के बड़े होते हैं, उनको हमेशा ख्याल रहता है कि हमारा परिवार बहुत बड़ा है, इसीलिए हमको बैंक बैलेंस रखना चाहिए उनके लिए। तो हमें भी अपने बैंक बैलेंस में सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, सर्व ईश्वरीय प्राप्तियाँ जो है ज़्यादा से ज़्यादा जमा करनी है, क्योंकि हम दाता के बच्चे, हमें औरों को देना है। बाबा हमें आप समान बनाता है, वरदानी बनाता है, महादानी बनाता है। पर अगर हमारे पास ही नहीं होगा तो हम दूसरों को क्या देंगे। तो इसीलिए खुद के पास जमा करने के लिए हमें क्या करना है, अपने ऊपर अटेंशन रख करके और पीछे चलना है। पढ़ाई के ऊपर हमारा बहुत ध्यान चाहिए। जितना जितना हमारा पढ़ाई के ऊपर ध्यान होता है, बाबा के साथ हमारा बुद्धि का योग जो है वो अगर क्लियर होता है, लाइन क्लियर होती है। पर लाइन क्लियर होने के लिए माइंड क्लीन होना चाहिए। अगर हमारा माइंड क्लीन नहीं है तो लाइन कभी क्लियर नहीं हो सकती। और माइंड जो है वो खराब कभी होता है जिस समय पर हम दूसरों के अवगुण देखते हैं, तो उससे हमारी मनसा खराब होती। भक्ति मार्ग में हम भगवान के आगे जाके कहते थे, हे भगवान मेरे अवगुण चित्त पर नहीं धरना। अभी भगवान तो कभी किसी के अवगुण चित्त पर नहीं धरता है, तभी तो इतना रहम करता है। अभी भगवान हमको कहता है, हे बच्चे तुम किसी के अवगुण चित्त पर नहीं धरना। अगर अवगुण तुमने चित्त पर धरे तो तुम्हारा चित्त मैला हो जाएगा। जब तुम्हारा चित्त मैला हो जाएगा तो वो ईश्वर के साथ नहीं लगेगा, वो तुम्हारे को वही चलता रहेगा, औरों के अवगुण दिखाई पड़ते रहे। और औरों के जिसको अवगुण दिखाई पड़ते हैं वही कचरा बुद्धि में घूमता रहेगा, तो तीसरे नेत्र के ऊपर उसका इफेक्ट हो जाएगा। आप वैसा भी देखो, अगर आँख में जरा सा भी इतना कख भी पड़ जाता है ना तो क्या हालत हो जाती, कितना बेजार हो जाते हैं, सहन नहीं करती आँख कभी। तो वैसा ही ये जो तीसरा नेत्र है, तीसरे नेत्र की संभाल करने की आवश्यकता है। अगर इसमें जरा भी परिचिंतन का, परदर्शन का कख भी पड़ता है ना, तो उससे हमारे नेत्र की जो नज़र है ना वो कम हो जाती। तो इसीलिए अपने नेत्र को सदैव खुला रखो। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे गुणग्राही दृष्टि बनाओ, हंस बुद्धि बनो। हंस बुद्धि ही हर्षित मुख रह सकते हैं। अगर हंस बुद्धि नहीं है तो उसके पास खुशी नहीं। जब हम सबके गुण देखते हैं, सबकी विशेषताएं देखते हैं, तो हमारे संस्कारों में वो बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। हमारे अंदर वो विशेषताएं आ जाती हैं। कहा जाता है ना, जैसा देखेंगे वैसा बन जाएंगे। तो जब हम दूसरों की अच्छाई देखते हैं तो हमारे अंदर जरूर अच्छाई आती। तो इसीलिए हमें सदैव ये ख्याल रखना है कि हमें किसी के अवगुणों की तरफ ध्यान नहीं देना है, परंतु अगर किसी में अवगुण है तो हमें उसको हेल्प करके उसका अवगुण दूर करने के लिए मदद करनी चाहिए। ना कि हम उसके अवगुण को अपने अंदर ले लेवे और अपने को भी अवगुण वाला बना देवे। क्योंकि हमारा सबका लक्ष्य क्या है, सर्वगुण संपन्न बनना। तो सर्वगुण संपन्न बनना, तो सर्व से गुण लेंगे तभी तो हम सर्वगुण संपन्न बन सके। जैसे दत्तात्रेय का मिसाल बताते हैं ना, उसने 13 गुरु किए। वो जो चेतन है उनको भी गुरु किया, कुत्ते को भी गुरु बनाया, झाड़ को भी गुरु बनाया। माना क्या किया, उनकी विशेषताएं देखी, उनकी विशेषताएं अपने अंदर धारण किया, उनके गुण अपने अंदर धारण किए। तो उसी प्रकार हमें भी सर्व के गुण देखने हैं, क्योंकि हर एक आत्मा में कोई ना कोई गुण जरूर है, बिगर गुण कोई नहीं। ज़्यादा नहीं हो गए, 1-2 गुण तो हो गए। तो इसीलिए सबके गुण देखते हुए, अपने को गुणवान बनाते हुए, अपने संस्कारों को ऊंचा और श्रेष्ठ बनाने की आवश्यकता है। तो ये जब लक्ष्य हमारा पक्का होता है, जिसका लक्ष्य टाइट होगा ना, तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड भी एकदम तीव्र होगी। परंतु अगर ये लक्ष्य पक्का नहीं है कि हमें बनना ही है, तो ये लक्ष्य अगर कच्चा होता है तो परिवर्तन आ नहीं सकता है। तो इसीलिए दृढ़ता को जीवन में धारण करिए
सदैव पढ़ाई के ऊपर ध्यान रखिए, अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखो और अपनी मनसा को सदैव स्वच्छ रखो, उसको कभी भी मैला नहीं करो। परदर्शन पर चिंतन का कचरा तीसरे नेत्र में मत डालो, नहीं तो वो नेत्र जो है वो डिफेक्टिव हो जाएगा। फिर हमको जो दिखाई पड़ना चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ेगा, हम खुद को ही नहीं देख सकेंगे तो खुदा को कहाँ से देख सकेंगे। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारे ऊपर सारे विश्व का आधार है, इसीलिए तुम अपने संस्कारों को परिवर्तन करके सारे संस्कारों को परिवर्तन करो, क्योंकि तुम्हारा नाम ही क्या है, तुम्हारा टाइटल क्या है, विश्व परिवर्तक। हमने सभी ने ठेका उठाया विश्व परिवर्तन करने का, तो जो ठेकेदार होते हैं उसको तो कार्य करना ही पड़ता है। बाबा जैसा विश्व परिवर्तक है, वैसे हम बाबा के बच्चे भी विश्व परिवर्तक हैं। पर विश्व का परिवर्तन कौन कर सकते हैं? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। जब तक स्व का परिवर्तन नहीं है तब तक विश्व का परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसीलिए अंतर्मुख होकर के, अपने को चेक करके, अपनी कमियों को रियलाइज़ करके और उसको सदा के लिए विदाई दो, जो माया को आने का भी चांस न मिले और हमारे जो पुराने संस्कार है, पुराने जन्म के संस्कार, वो हमें घड़ी घड़ी आकर के नहीं सतावे, जो माया को फिर दरवाज़ा ठोकना पड़े कि मेरा माल मेरे को वापस दो, वो आके हमको तंग नहीं करे। ये हमें ध्यान में रखना है। बाबा सदैव हम बच्चों का मददगार है, वो हमें मदद देने के लिए सदैव तैयार रहता है। सिर्फ मदद लेने की पात्रता हमारे में चाहिए। वैसे भी कहते हैं ना, भगवान तो दाता है, कहा जाता है देंदा दे लेंदा थक पाए। देने वाला अथाह देता है, परंतु लेने वाले थक जाते, देने वाला नहीं थकता। वो तो सागर है ना, वो सर्व गुणों का सागर है, सर्व शक्तियों का सागर है, सर्व ईश्वरीय प्राप्तियों का सागर है। परंतु सागर से घाघर भरने की मेरे में कितनी हिम्मत है, इसके ऊपर आधार। ऐसा होता है ना, घाघर भर के लाते, कोई तो बड़े बड़े घाघरे सिर पर उठा के भर के लाते पानी की, कोई देखेंगे तो ये छोटा सा इतना लोटा भी नहीं उठा सकता। तो सागर तो किसी को मना नहीं करता है, नदी तो किसी को मना नहीं करती तुम थोड़ा पानी ले, तुम ज़्यादा ले, परंतु खुद की हिम्मत के ऊपर होता है। तो ये भी हमारी हिम्मत के ऊपर है कि हमें बाबा से कितना लेना है और फिर लेकर के कितना औरों को देना है। इस बात की हमें सदैव जानकारी रहनी चाहिए। और हमारे अंदर अगर यही शुभ भावना और शुभ कामना अगर सर्व के लिए रहती है कि हमें औरों को भी देना है, औरों को भी परिवर्तन करना है, विश्व को परिवर्तन करना है, तो ज़रूर हम सदैव लेने में बिजी रहते हैं। कभी भी हमें फालतू संकल्प भी नहीं चलता है, सबसे मुक्त हो जाते हैं तो श्रेष्ठ बन जाते हैं। ओम शांति।